स्टूडेंट्स, एक बार फिजिक्स की क्लास में आपका फिर स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि कार्य अर्थात वर्क जिसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए और यह कितने प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार से हम वर्क को डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क क्या होता है फिजिक्स की भाषा में। किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य, किसी नियत बल, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। तो कहेंगे कि कुछ कार्य किया है आपने। चलिए अब इसका चित्र देखते हैं। डायग्राम में हमने कोई वस्तु ले ली है, उस वस्तु को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस ओर। तो वो वस्तु मान लीजिए बी पोजीशन पर पहुंच गई है और इस यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो एस हुआ है। उसका विस्थापन कितना हुआ है? एस। चित्र एक में हमने क्या बात बताई फिर? किसी वस्तु पर एफ बल लगाने से बल की दिशा में जो विस्थापन है वह एस होता है। तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य, हाउ टू डिफाइन? डब्लू बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ हमने डायग्राम में दिखाया है, एस हुआ है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डब्लू बराबर एफ इंटू एस। चलिए अब कभी कभी क्या होता है कि हम बल की दिशा में ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट कुछ एंगल बना के मूवमेंट कर देता है। तो आप यहाँ देखिए कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल बना लिया उसने? थीटा एंगल बना लिया है। डिस्प्लेसमेंट और अप्लाई ऑफ द फोर्स विल क्रिएट द एंगल ऑफ थीटा। थीटा एंगल उसने क्रिएट कर लिया है। ऐसी स्थिति में क्या बनता है जरा देखते हैं। वस्तु का विस्थापन एस बल एफ की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। बल की दिशा में विस्थापन का घटक, यानी हमें जो फॉर्मूला हमने बताया था वो है बल की दिशा में विस्थापन। तो आप जो फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसी डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है। तो ये हमने आपको वेक्टर थ्योरी में बताया है कि किस प्रकार से कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी? एस कॉस थीटा, और लंबा घटक बता देता हूँ एस साइन थीटा बनेगा, पर उसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। तो विस्थापन घटक AC एस कॉस थीटा है। चलिए फॉर्मूल में इस वैल्यू को अपन रखते हैं। तो W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई AC, और AC की वैल्यू हमारे पास है एस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको वेक्टर थ्योरी का एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूँगा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू होता है AB कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ AB कॉस थीटा को हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार FS कॉस थीटा को भी हमने क्या लिख दिया? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहाँ से इसकी नेचर मालूम पड़ती है हमें कि जो प्रकृति है कार्य की वो कैसी है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, और वैज्ञानिक के आधार पर जो SI पद्धति का मात्रक दिया है वो कुछ इस प्रकार से है कि SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है वो अर्ग होता है। यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशंस बिटवीन जूल एंड अर्ग। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लीजिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इसे आपको रिमेंबर रखना है। चलिए विमीय सूत्र देखते हैं। इसकी डायमेंशन कितनी होती है? इसका विमीय सूत्र होता है m L⁻² और T⁻²। काइंड्स ऑफ वर्क, कार्य को हमने 3 प्रकार से विभाजित किया है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसे विभाजित किया है। पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं और फिर थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल्स भी आपको इसमें चर्चा करूंगा। नंबर 1, धनात्मक कार्य। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वस्तु भी अगर उसी ओर जा रही है ना, अथवा आप वो 90 डिग्री तो जो आएगा आगे ये धनात्मक है। कारण कोई वस्तु स्वतः जब स्वतंत्र नीचे स्वतःपूर्वक नीचे ही है
ट्वेल्व और टू का विस्थापन ट्वेल्व का की ट्वेल्व द्वारा कार्य किया जाए वो कैसा होगा, आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट छोड़ दें तो क्या हो कि उनका जो डायरेक्शन है वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब दूसरे वर्क पे हम आते हैं। दूसरा है आपका नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, यानी आप फोर्स एक डायरेक्शन में कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अथवा बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो बल के द्वारा कार्य किया जाएगा वो कैसा कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण बड़ा ही आसान है। जैसे आप पत्थर को, पृथ्वी से किसी पत्थर को ऊपर उठा रहे हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है पत्थर का वो तो ऊपर की ओर हो गया, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वीय जो बल है वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो इस स्थिति में गुरुत्वीय बल जो पत्थर पर कार्य करेगा वो कैसा कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं शून्य कार्य। यदि वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, जैसे कि आप दीवार पर बल लगाएं, दीवार अपने स्थान से नहीं हटेगी, तो ऐसा कार्य ऋणात्मक कहलाता है। अच्छा, एंगल के हिसाब से भी देख लीजिए, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अगर लंबवत है, यानी कितना एंगल बना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य। तो इसके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लीजिए। यदि हम दीवार पर धक्का लगाएं तो दीवार का विस्थापन नहीं होता, अभी हमने बताया। अतः हमारे द्वारा जो बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। जरा मैथमेटिकल रूप में भी आप देख लीजिए, अच्छे नंबर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने 1 2 3 लिखा है और आप इसको उसी हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट कर देना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया है। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है कि फोर्स जो आप किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो W समीकरण इक्वेशंस 2 जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये देखिए W बराबर एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की। तो थीटा इक्वल टू जब आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एस, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। और इस वर्क को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। इसको आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यदि हम 180 डिग्री लेते हैं तो फिर समीकरण 2 में वैल्यू पुट करने पे कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। जब -1 होती है यहाँ पे आप रखेंगे तो W इक्वल टू कितना आएगा, -f डॉट एस आएगा। ये वैल्यू न्यूनतम होती है और इस टास्क को आप क्या कहेंगे, वर्क को क्या कहेंगे, निगेटिव कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो समीकरण 2 में जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री, यू नो दैट कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। जब 0 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज इन मैथमेटिकल्स फॉर्म को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।